सर बच्चों की मौत पे अब सियासी अखाड़ा जैसा बनने लगा। बीजेपी कह रही है कांग्रेस तमिलनाडु सरकार को लेकर कोई बात नहीं कर रही है, फैक्ट्री वहाँ की थी, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, हमने तो एसआईटी बनाई, गिरफ्तार भी कर लिया। पहले तो मैं लगातार बच्चों की जो मौत हो रही है उसको लेकर मैं समझता हूँ कि हर दिल वेदित है और इसमें किसी भी प्रकार का जो राजनीतिक पुट है वो नहीं आना चाहिए। स्वाभाविक है कि मुख्यमंत्री जी 4 दिन पहले छिंदवाड़ा गए थे। रख दे भैया। और कोई है क्या बाहर? नहीं आप तो नीचे चलना लगातार बच्चों की संख्या मौत की बढ़ती जा रही है, जिससे पूरा मध्य प्रदेश एक तरह से उद्वेलित भी है और दुखी भी है। बच्चों की मौत का मुद्दा, नवजात शिशुओं की एक तरह से हृदय विदारक पूरी घटना ये महसूस कराती है कि इसमें किसी भी प्रकार का राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप नहीं चल सकता है। मुख्यमंत्री जी 4 दिन पहले छिंदवाड़ा गए थे, तब भी उनसे मैंने आग्रह किया था कि नागपुर के जो बच्चे भर्ती हैं उन पर ध्यान दे सरकार। उसमें से भी लगभग 50% बच्चों की मौत हो गई नागपुर में भी, जो हॉस्पिटल में भर्ती थे। आज मुख्यमंत्री जी नागपुर जा रहे हैं। कल स्वास्थ्य मंत्री जी भी नागपुर गए थे 2 दिन पहले। मेरा आग्रह है कि उन बच्चों की जान बचाने के लिए मेडिकल में सबसे बेस्ट सुविधाएं जो हो सकती है उसका प्रबंध करें। आपके दौरे से बच्चे ठीक नहीं होंगे। आपके निर्देश पे बच्चों को लिए अच्छी सुविधाएं मिलेगी, स्वास्थ्य की सुविधाएं मिलेगी। जो सबसे अच्छी जगह दिल्ली एम्स है क्या, वेदांता है क्या, एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था है क्या, जो बच्चों को जिस तरीके की किडनी के बाद मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो रहा है उसको लेकर सबसे बेस्ट क्या हो सकता है, उस पर सरकार का डिसीजन होना था। उस दिन भी जब मैंने कहा था, उसके बाद भी सरकार नहीं जागी और 4 बच्चों की मौत उसके बाद हो गई। तो मैं मुख्यमंत्री जी, आपका जाना ये महसूस कराएगा मध्य प्रदेश को कि हमारा मुख्यमंत्री संवेदनशील है, पर आपका निर्णय लेना बच्चों की जान बचाएगा। तो कृपया करके बच्चों की जान बचाने पर, आप बचे हुए बच्चों की जान बचाने पर आपका फोकस होना चाहिए। दूसरी बात, जो स्वास्थ्य मंत्री जी का बयान आया है, जो ये बात बार बार कही जा रही है कि किसकी गलती थी, हमने नहीं कहा किसकी गलती थी। हमने कहा ड्रग्स का जो मेन कंट्रोलर होता है उसका दायित्व होता है कि इसको हर साल सैंपलिंग होती है, हर दवाई की सैंपलिंग होती है, हर हॉस्पिटल में जो दवाइयाँ जाती है उसकी हर साल सैंपलिंग का नियम है। मध्य प्रदेश में ये दवाइयों की सैंपलिंग नहीं होती, सिग्नेचर होती है। उसी दवाई को आर्थिक रूप से एक एक दवाई के 1-1, 2-2, 4-4, 5-5 लाख रुपए सिग्नेचर के ड्रग कंट्रोलर लेता है और सिग्नेचर करके उसको अप्रूवल देता है। ये मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, ये सब जानते हैं। और वो 5 लाख रुपए में से बड़ा हिस्सा स्वास्थ्य मंत्री सरकार तक जाता है। तो अगर सबसे बड़ी घटना दोषी की किसको देना है, तो ड्रग कंट्रोलर की कार्यप्रणाली को देना है। और वो क्यों होती है? वो इसलिए होती है कि कमीशन है। वो इसलिए होती है कि सरकार ने उस भ्रष्टाचार में बच्चों की हत्या करवा दी। सरकार ने इस भ्रष्टाचार के लिए बच्चों की हत्या करवा दी, बिल्कुल, इसमें बीच में कुछ नहीं है। तीसरी बात, तमिलनाडु में जांच नहीं की तो आप यहाँ के मंत्री क्या झांझ मंजीरे बजाने के लिए सरकार में बैठे हैं, सर्कस में बैठे हैं? ध्यान बैठने के लिए अलग अलग प्रकार की यातनाएं होती है। सरकार का दायित्व क्या है? किस लिए बैठे हो आप कुर्सी पे? ये सवाल है। मैं फिर से, जितनी मौतें हुई उसका अगर कोई दोषी है तो ये मोहन सरकार है, इसका काम करने की शैली है। ड्रग कंट्रोलर को गिरफ्तार क्यों नहीं किया, ये सवाल है। उस पर मुकदमा होना था, ये सवाल है। स्वास्थ्य मंत्री का इस्तीफा क्यों नहीं हुआ, ये इनकी असंवेदनशीलता को दर्शाता है। क्यों पीएस स्वास्थ्य को नहीं हटाया, ये मुख्यमंत्री के काम करने की शैली पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। क्यों कमिश्नर स्वास्थ्य का अभी भी पद पे बैठा हुआ है, ये सवाल इस सरकार के 25 बच्चों की मौत के बाद, अब 25 बच्चों के लगभग हो गए होंगे, 22-23 तो हो ही गए होंगे, कितनी हुई संख्या? 22 हो गए। तो और 3-4 बहुत क्रिटिकल है। भगवान ईश्वर करे वो बचे, उसके लिए सरकार कुछ करे।
मेरा इतना ही निवेदन है। जिस दिन मैं गया था और मैंने सरकार से आग्रह किया था छिंदवाड़ा कि उन बच्चों को बचाने के लिए अब सारा फोकस कर देना चाहिए, मेरे बयान में देख लेना चाहिए, और सरकार ने अपनी ब्रांडिंग, अपना काला चेहरा पोंछने के लिए बयान दिए, दौरे किए, किसी छोटे मोटे को हटा दिया, पर उन बच्चों की जान नहीं बचाई। उनकी हत्या का दोष भी इसी सरकार पर। भैया 3 सितंबर को पहली मौत हुई थी बच्चे की, उसके बाद पहला सैंपल जो है वो 26 सितंबर को भेजा गया। इस बीच 12 बच्चों की मौत हो गई थी, जबकि ये जानते थे कि किसी तरह का कोई दवा में जहर है, अंदेशा था। 3 सितंबर से लेके 20 सितंबर 26 सितंबर यानी लगातार सरकार, फूड कंट्रोलर, जिले का कलेक्टर, स्वास्थ्य मंत्री या संबंधित विभाग सोया हुआ था। क्लियर? तो जब सोया हुआ था उसी के कारण ये मौतें हुई है। आज हम पूरे प्रदेश में कैंडल मार्च निकालेंगे, श्रद्धांजलि देंगे बच्चों को, सद्बुद्धि के लिए प्रार्थना करेंगे सरकार की, साथ ही साथ इस्तीफा की मांग करेंगे, जो अभी मैंने बोला सबके, स्वास्थ्य मंत्री का इस्तीफा हो, ड्रग कंट्रोलर पर एफआईआर हो, और जो बचे हुए बीच के हैं पीएस स्वास्थ्य जो यादव जी हैं, बोल रहा हूँ मैं, यादव जी हैं, उनको हटाना नहीं चाहते मुख्यमंत्री जी, उनको इसी वक्त सबसे भ्रष्ट कर अधिकारी है। सर राहुल गांधी का संभावित दौरा बन रहा है, उसके पहले अभी राहुल जी के दौरे की कोई कंफर्मेशन नहीं। सर उसके पहले बीजेपी ये कह रही है कि राहुल गांधी क्यों तमिलनाडु सरकार के खिलाफ कोई बात नहीं कर रहे हैं, न बुलडोजर की बात कर रहे हैं, ना ये बीजेपी को शर्म आनी चाहिए, और बीजेपी के नेताओं को की बेशर्मी का कोई जवाब नहीं है। ये राहुल जी को क्या करना चाहिए, कांग्रेस, अरे तुम्हारी सरकार है तो आप लोगों को क्या करना चाहिए, प्रधानमंत्री को क्या करना चाहिए, देश के स्वास्थ्य मंत्री को क्या करना चाहिए, हमारे मुख्यमंत्री को क्या करना चाहिए, हमारे स्वास्थ्य मंत्री को क्या करना चाहिए, ये सवाल है। हमसे सवाल पूछने के बजाय थोड़ा अपने अंदर भी झांक ले बीजेपी। सर ड्रग्स डिपार्टमेंट की बात करें तो वहाँ पे स्टाफ की भी कमी है, इतने सारे मेडिकल संचालित। अब ये लंबी बातें हैं, ड्रग्स के इन सप्लाई में नीचे जाना ही नहीं चाहता। दोषी सरकार है, मुख्यमंत्री है, स्वास्थ्य मंत्री है, पीएस स्वास्थ्य है, ड्रग कंट्रोलर है, पीएस कमिश्नर स्वास्थ्य है, ये है दोषी। मैं मुख्यमंत्री होता तो ये सब जेल में होते। कंपनी